आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है अ लूप ऑफ फ्लेक्सिबल कंडक्टिंग वायर लाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर व्हेन अ करंट ऑफ 1.1 एम्पियर इज पास्ड थ्रू द लूप इट ओपन्स इनटू अ सर्कल देन टेंशन डेवलप्ड इन द वायर इज। ठीक है गाइस, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या है, हमारे पास ऐसे एक लूप है, ऐसे कोई भी एक लूप है और इस यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे लूप में करंट समझ लीजिए ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है ऐसे आई करंट, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो ऐसे मान लेते हैं। ओके, ऐसे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे गए, ऐसे ऊपर की तरफ। ओके, तो ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो गाइस बोल रहा है कि जब इसमें हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो ये कैसे खुल जाती है, एक सर्कल के फॉर्म में खुल जाती है। मतलब कैसे हो जाता है, ये यहाँ से ऐसे हो जाता है, ऐसे। ये एक सर्कल थोड़ा बिगड़ गया है गाइस, लेकिन सर्कल के फॉर्म में खुल जाता है। ओके, तो मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस क्या है, ये जो सर्कल बना है इसका रेडियस बन गया आर मान लेते हैं। तो इसका मैं कोई भी अगर एक पोर्शन लूँ गाइस, मान लेते हैं मैं इसका एक छोटा सा बिल्कुल स्मॉल सा पोर्शन लेता हूँ, बिल्कुल छोटा सा इतू सा पोर्शन, ये इतना बड़ा भी नहीं, बिल्कुल छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल पोर्शन गाइस। ठीक है, ऐसे ये बहुत छोटा सा पोर्शन इतना मैंने लिया। तो इस पूरे पोर्शन को मैंने जूम करके यहाँ पे बनाया, मैंने इसको किया है 32x जूम। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखा मुझे, देखिए ये ओके, और ये ठीक है, ये कुछ ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो मैंने बनाया है वो मुझे कुछ ऐसा दिखा है 32x जूम करने पे। ओके, तो मैं इस बीच वाले एंगल को, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, मैं इसको मान लेता हूँ अल्फ़ा, या फिर अल्फ़ा/2 मान लेते हैं, इसको भी अल्फ़ा/2 मान लेते हैं। ओके, तो गाइस अगर इसमें टेंशन आया तो टेंशन कैसे आ सकता है, टेंशन टेंजेंशियली आ सकता है। मतलब किसी भी पोर्शन पर टेंशन आएगा तो टेंजेंशियली लगेगा, क्योंकि वायर में जो टेंशन होता है वो कैसे होता है, अलोंग द स्ट्रिंग लगता है हमेशा, और ऐसे लगता है कि वो हमेशा इस रस्सी की लेंथ को छोटा करना चाहता है। ओके, तो ये इसमें टेंशन कैसे लगेगा, ऐसे टी, ये इधर टी यहाँ पे टी ऐसे। ओके, तो इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक इधर ऐसे ही सेम, एक इधर और एक इधर। अगर ये अल्फ़ा/2 है तो डेफिनेटली ये भी अल्फ़ा/2 होगा, और ये भी, अगर ये अल्फ़ा/2 है गाइस, सॉरी ये अल्फ़ा/2 है तो ये अल्फ़ा/2 होगा। ठीक है, और ये अल्फ़ा/2 होगा। ओके, तो ये अल्फ़ा/2 तो फिर ये 90 माइनस अल्फ़ा/2 यानी ये अल्फ़ा/2। ओके, ये अल्फ़ा/2। तो गाइस ये टेंशन का ये वाला कंपोनेंट मैं सिर्फ इधर से दिखा रहा हूँ, इधर से आपको समझ आना। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस अल्फ़ा/2, और ये नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन अल्फ़ा/2। ओके, ये हो गया। ऐसे ही सेम इधर भी होगा। तो यहाँ पे जो ये टी कॉस अल्फ़ा/2 इधर की तरफ आएगा, ये टी कॉस अल्फ़ा/2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना आएगा इस पूरे सेगमेंट पे, 2t साइन अल्फ़ा/2, क्योंकि टी साइन अल्फ़ा/2 यहाँ से और टी साइन अल्फ़ा/2 यहाँ से। ओके, तो 2t साइन अल्फ़ा/2 इसमें डाउनवर्ड फोर्स हो गया। अब देखते हैं गाइज, अगर ये एक सेगमेंट है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, मैं फिर से एक सर्कल बना देता हूँ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हो गई है। यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास कोई एक सेगमेंट है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है गाइज, ऐसे ऊपर की तरफ, तो फोर्स कैसे लगेगा, I/L×B फोर्स लगता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या लगता है, I/L×B। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन देखिए L के डायरेक्शन में अंगूठा और B के डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, तो हमारा फोर्स लगेगा इस पर ऐसे। फोर्स कैसे लगेगा इस पर, ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, तभी तो इसमें टेंशन। अगर ये बाहर की तरफ एक्सपेंड हुआ है तो डेफिनेटली इस पर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो बाहर की तरफ ये एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, तभी ये लूप बना है, लूप से सर्कल तभी बना है। ओके, तो इस जो मैंने सेगमेंट लिया है इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ, ये जो मैंने सेगमेंट लिया है, ये मैंने सेगमेंट जो छोटा, क्योंकि बिल्कुल ही इनफाइनाइटली स्मॉल सेगमेंट लिया है, तो इसकी लेंथ को मैं क्या मान सकता हूँ, ds। इसकी लेंथ को मैं ds मान सकता हूँ, इस लेंथ को मैं क्या मान सकता हूँ, ds मान सकता हूँ। ओके, या फिर इस छोटे वाले लेंथ को सिर्फ मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए इस पर फोर्स कितना लिख सकता हूँ मैं, फोर्स मैं कितना लिख सकता हूँ, फोर्स में लिख सकता हूँ
एफ इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से आई एल क्रॉस बी से है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई डी एल डी एस डी एस, ठीक है, क्योंकि डी एस माना है सेगमेंट, आई डी एस इंटू बी, ये फोर्स हो जाएगा, ठीक है, आई डी एस इंटू बी। और इस फोर्स की वैल्यू इसके बराबर होगी, आई डी एस इंटू बी, क्योंकि स्मॉल सेगमेंट में मैंने माना है तो इस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, इसके बराबर होगी। तो 2t साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई डी एस इंटू बी। ओके, अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने इस पोर्शन को बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल माना है, बिल्कुल इतना छोटा माना है मैंने, इतना छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा। तो छोटे एंगल के लिए फॉर स्मॉल एंगल मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली थीटा, यानी इस साइन अल्फ़ा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली अल्फ़ा बाई 2 लिख सकता हूँ। तो इस साइन अल्फ़ा बाई 2 को मैं अल्फ़ा बाई 2 लिखूँगा तो ये वैल्यू 2 कैंसिल हो जाएंगे। देखिए मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, 2 साइन 2t इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 को अल्फ़ा बाई 2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू आई डी एस इंटू बी। ये 2 ने 2 को मार दिया और यहाँ से हमें टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, क्या गाइस, टेंशन की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी आई डी एस इंटू बी बाई अल्फ़ा, ऐसे, ठीक है, आई डी एस बाई बी इंटू अल्फ़ा, ये टेंशन की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। और डी एस बाई अल्फ़ा क्या होगा गाइस, डी एस बाई अल्फ़ा क्या होगा, डी एस बाई अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो आर के बराबर होगी। डी एस बाई अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी गाइस, आर के बराबर होगी, क्योंकि डी एस इज इक्वल टू क्या होता है आर डी थीटा, ऐसे आर डी थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी गाइस, आर के बराबर होगी। यानी टेंशन इन स्ट्रिंग क्या आया, टेंशन इन स्ट्रिंग आया बी आई आर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा, याद रख जाए तो कोई बुराई नहीं है, बी आई आर इसमें टेंशन आएगा। तो बस वैल्यू पुट करना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को रेडियस नहीं पता है, लेंथ ऑफ द वायर पता है गाइस, लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर दिया हुआ है, तो मैं क्या लिख दूंगा 1 मीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 1/2 पाई। बस अब ये वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे हर जगह। टेंशन क्या लिख देंगे, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी बी की वैल्यू कितनी है गाइस, बी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2 टेस्ला, ओके, और करंट कितना दिया है 1.1 एम्पियर। बस वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए बस फिजिक्स बस इतना ही था गाइस इसमें, बाकी मैथ्स बचा हुआ है। बी की वैल्यू 2 टेस्ला इंटू आई की वैल्यू कितनी है 1.1 और आर की वैल्यू 1/2 पाई। इसको सॉल्व करें तो हम गाइस यहाँ पे टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी 0.35 न्यूटन, ठीक है। तो 0.35 न्यूटन जो होगा वो इस वायर में, इस लूप में टेंशन आएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। होगा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।